सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 55 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आज के इस वीडियो में हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेना है और हमें यूज़र को बताना है कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट दिया है वो नंबर 10 से 100 के बीच में है, या यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 10 से छोटा है, और या यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 100 से बड़ा है। ठीक है, मतलब यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो इन तीनों में से किस रेंज में आता है। ठीक है, मतलब रेंज बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करनी है यूज़र द्वारा दिए गए नंबर की। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है ये, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि ये सब अभी इजी प्रॉब्लम चल रही है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सब इजी प्रॉब्लम है, इनको खुद से सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी आप मत छोड़िए। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में हम इसी तरीके की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट की पिछली प्रॉब्लम को नहीं देखा है तो आपको मेरे YouTube चैनल पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। क्योंकि हमें ये बात पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो उससे होता क्या है, एक तो हमारा लॉजिक बिल्ड होता है और साथ में हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख भी जाते हैं। और जब आप इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जब दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी तो बस आपको सिंटैक्स ही सीखना होगा, क्योंकि लॉजिक कैसे बनाना होता है ये तो आपने इस प्लेलिस्ट में सीख ही लिया है। बस आपको अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में बस उसका सिंटैक्स ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि आप इसी क्रम में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जिस क्रम में मैंने इस प्लेलिस्ट में प्रॉब्लम्स को रखा है। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम बस यही है कि हमें यूज़र से एक संख्या लेनी है जिसको हम n कह देते हैं, और हमें बताना है कि यूज़र द्वारा दी गई संख्या 10 और 100 के बीच में है, या 10 से छोटी है, या 100 से बड़ी है। बस इतनी सी प्रॉब्लम है और बहुत ईजिली ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हमें इफ़ के अंदर लिखनी पड़ेंगी। तो जैसे अगर हमें चेक करना है कि कोई संख्या n 10 से 100 के बीच में है तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कैसे हेल्प करता है इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो उससे समझना आसान होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 30 है। ठीक है, मतलब यूज़र ने हमें एक नंबर दिया 30 और हमसे बोल रहा है यूज़र कि आप बताओ कि ये जो नंबर है ये किस रेंज में आता है। तो देखिए ये हमारे पास कंडीशन है ना। इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। हम चेक करेंगे कि क्या n बड़ा है 10 से, और हम चेक करेंगे कि क्या n छोटा है 100 से, और इन दोनों के बीच में देखिए ये लगा हुआ है लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड का क्या काम होता है? लॉजिकल एंड की वजह से ये दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना कंपलसरी है। लॉजिकल एंड के होने की वजह से क्या हो रहा है? लॉजिकल एंड के होने की वजह से ये हो रहा है कि जब ये दोनों ही कंडीशन सही होंगी तभी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही माना जाएगा। ठीक है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन गलत होती है तो ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत माना जाएगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे थे कि अगर n की वैल्यू 30 है तो मैं इसको देखिए यहाँ पे पुट करता हूँ 30 इज़ ग्रेटर देन 10। ये कंडीशन ट्रू है, और उसके बाद में जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंडीशन चेक की जाएगी नेक्स्ट वाली कि 30 इज़ लेस देन 100। ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जब दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, ठीक है, तो बीच में लॉजिकल एंड होने की वजह से क्या होता है, ये पूरा स्टेटमेंट ही ट्रू माना जाएगा, है ना। तो जब क्या होता है ना कि जब भी हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी होती है तो हमें बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग करना होता है। कभी हम लॉजिकल एंड का उपयोग करेंगे, कभी लॉजिकल और का उपयोग करेंगे। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से हम उपयोग करेंगे। अगर हम यहाँ लॉजिकल और का उपयोग करते हैं, लॉजिकल और हम इस तरीके से बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है,
तो अगर मैंने ऐसे लिखा होता, लॉजिकल और लगाया होता, तो इसका मतलब ये होता कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, है ना। लॉजिकल और लगाने से क्या होता है कि दोनों में अगर एक भी कंडीशन सही है तो ये पूरा स्टेटमेंट सही माना जाता। लेकिन लॉजिकल एंड में क्या है कि दोनों में अगर एक भी गलत हो गया तो ये पूरे स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिकल एंड लगाने से हमारा आंसर आएगा, लॉजिकल और लगाने से हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरे सिचुएशन में लगेगा जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लॉजिकल और का भी उपयोग करेंगे। उसके अलावा एक और कंडीशन जो हम चेक करेंगे उसके बाद में, कि अगर मान लेते हैं कि पहली कंडीशन गलत होती है तो हम चेक करेंगे कि नंबर क्या 10 से छोटा है, और अगर ये कंडीशन भी गलत होती है तो हम चेक करेंगे क्या नंबर 100 से बड़ा है। बस ये 3 बार हमें ये चेक करना है। और इस हिसाब से देखिए ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अगर 25 होता है ऊपर वाली कंडीशन में, अगर हम ये वैल्यूज़ रखते हैं तो आंसर ये आएगा, 5 के लिए आएगा, 150 के लिए आएगा। हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अभी तक जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं पिछली प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है, उसी तरीके की प्रॉब्लम है। अगर आपने पिछली 4 प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व करी है खुद से ना, तो ये प्रॉब्लम भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अपने आप, है ना। तो देखो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे तो बस हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है stdio.h को, है ना, जो कि हम हमेशा करते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने बस एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वो भी इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमें एक ही इनपुट यूज़र से लेना है और आउटपुट में हमें कोई नंबर नहीं देना है, इसीलिए हमने बस एक ही वेरिएबल लिया है यूज़र से। मतलब हमने एक ही वैल्यू ली है यूज़र से और उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए बस हमने एक ही वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का। तो हमने यूज़र को बोला कि एंटर करिए नंबर, तो यूज़र ने नंबर एंटर कराया और उस नंबर को हमने n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, फिर यहाँ पे एल्स इफ लगा हुआ है, यहाँ पे एल्स लगा हुआ है, इसी को हम कहते हैं इफ़ एल्स लैडर, है ना। इफ़ एल्स लैडर मतलब इफ़ एल्स वाली सीढ़ी। तो इस इफ़ एल्स वाली सीढ़ी हम इसको कहते हैं कि अगर ये वाली सीढ़ी, ये वाले स्टेप सही हो गया तो हम नीचे फिर चेक नहीं करेंगे, अगर ये गलत हो गया तो हम इसको चेक करेंगे, अगर ये सही हो गया तो हम अब नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये दोनों गलत होंगे तभी हम इस सीढ़ी पे जाएंगे, तो इसलिए इसको हम इफ़ एल्स लैडर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही बात कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू 30 है या 25 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन सही हो जाएगी। बीच में लॉजिकल एंड लगा हुआ है, तो लॉजिकल एंड होने की वजह से ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मतलब n जो है, मतलब 30 जो है 10 से बड़ा है, एकदम सही है, और 30 जो है 100 से छोटा, एकदम सही है। तो आंसर आ जाएगा नंबर इज़ बिटवीन 10 एंड 100। ठीक है, इसके अलावा मान लेते हैं कि अगर यूज़र ने n की वैल्यू 30 ना देकर मान लेते हैं कि यूज़र ने n की वैल्यू 3 दी है। ठीक है, अगर यूज़र ने n की वैल्यू 3 दी है तो देखिए अब क्या होगा। अगर यूज़र ने n की वैल्यू 3 दी है तो यहाँ पे ये पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये वाली कि 3 इज़ ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है, गलत है। तो कंडीशन गलत है तो लॉजिकल एंड होने की वजह से अब आगे इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन गलत हो गई तो अब ये चाहे सही हो चाहे गलत, हमारा ये पूरा स्टेटमेंट तो गलत ही होने वाला है, तो इसीलिए ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम आएंगे एल्स में और एल्स में आके चेक करेंगे ये कंडीशन कि n इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन सही है गलत है। ये कंडीशन सही है तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद एक और एग्जांपल लूँगा आपको एक अलग चीज़ दिखाने के लिए। ठीक है, पहले हम एक सिंपल ले लेते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं कि इस बार यूज़र ने n की वैल्यू दी है मान लीजिए 150। ठीक है, तो 150 अगर होगा तो ये कंडीशन देखिए 150 ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है, तो हम अगला स्टेटमेंट भी चेक करेंगे कि 150 इज़ लेस देन 100, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इस कंडीशन के फॉल्स होने से ये पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा, पूरा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा कंट्रोल आएगा एल्स में। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि n मतलब 150 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी फॉल्स, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे और प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया और बात सही भी है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 है, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखते हैं, मैं आपको जो एक बात बताने वाला हूँ उस बात को अब हम समझते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। पहली बात कि अगर n की वैल्यू 10 होगी, है ना, n की वैल्यू 10 ही होगी तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि अगर नंबर
10 और 100 के बीच में है ना, 10 और 100 के बीच में है तो ये आउटपुट आना चाहिए, है ना। नंबर इज़ बिटवीन 10 एंड 100, तो 10 और 100 इंक्लूडेड नहीं है ना, 10 और 100 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर n की वैल्यू 11 होती तो हमारा आउटपुट ये आना चाहिए, ठीक है, ये पहला वाला। लेकिन अगर n की वैल्यू 10 है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और इस कंडीशन के गलत होने से ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, हम एल्स में जाएंगे और ये कंडीशन चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी हुई है, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि 10 जो है वो छोटा है या बराबर है 10 से। तो यहाँ पे 10 छोटा तो नहीं है लेकिन 10 के बराबर है, तो इसलिए हमारा आउटपुट आ जाएगा नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे इक्वल साइन ना लगाते इक्वल साइन तो n इज़ लेस देन 10 होता। अगर यहाँ पे ऐसा लिखे होते n लेस देन 10 इक्वल टू ना लगाए होते तो ये कंडीशन क्या होती, ये कंडीशन गलत हो जाती और हमारा कंट्रोल कहाँ जाता, नीचे जाता और नीचे जाके हमें एक गलत आउटपुट मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपको लेस देन इक्वल टू लिखना है या सिर्फ लेस देन लिखना है ना। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉब्लम को आप अच्छे से समझो। हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि नंबर 10 और 100 के बीच में होगा तब हमें ये आउटपुट देना है, ठीक है, जिसमें 10 और 100 इंक्लूडेड नहीं थे। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर उसका सही आउटपुट आप बना सकते हो। तो अब हम देखें प्रोग्राम को, एक बार रन करके देख लेते हैं। यही सेम प्रोग्राम है ना, यही प्रोग्राम हमने अभी समझा है। मैं 2-4 इनपुट लेके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने प्रोग्राम रन किया, तो रन करने के बाद सबसे पहले एंटर अ नंबर, तो मैं इनपुट में मान लीजिए मैं 30 देता हूँ, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ये दोनों कंडीशन सही हो जाएंगी, आउटपुट में मिल जाएगा नंबर इज़ बिटवीन 10 एंड 100, ठीक है। तो नंबर इज़ बिटवीन 10 एंड 100। अब मैं फिर से रन करता हूँ। इस बार रन करने के बाद मैं अगर देता हूँ इनपुट में 4 तो नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं इनपुट में देता हूँ, मान लेते हैं कि 150, तो आउटपुट में आ जाएगा नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। और उसी तरीके से जो हमने अभी लास्ट में समझा कि अगर मैं इनपुट में 10 ही देता हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर कि नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि ये कंडीशन सही होगी, ठीक है। तो देखिए जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो हो सकता है कुछ थोड़ा वो चेंजेस आ जाए। आप यहाँ भी ऐसा भी कर सकते थे कि n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, आप यहीं पे 10 को इंक्लूड भी कर सकते थे, है ना, 100 को भी इंक्लूड कर सकते थे। तो देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम में बहुत स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बताया गया है तो आप उस हिसाब से ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो इसके लिए हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कहीं पे मेरे बताने से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है या कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, है ना। और आज के वीडियो में बस इतना ही है, क्योंकि बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम कहूँगा इसको मैं। तो ये देखिए फाइनल आउटपुट है कुछ इस तरीके से। अगर 25 हम इनपुट देंगे तो आउटपुट ये मिलेगा, 5 के लिए, 150 के लिए, ये इस तरीके से। तो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम था, बहुत ही छोटा सा इसका सॉल्यूशन था। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।